शमीमुल मज़ाहरी साहब से कि वो ब्राय का स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश करूंगा आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मार्गदर्शक हमारे दरमियान डॉक्टर प्रभाकर बुधवंत साहब तशरीफ ला चुके हैं। तालियों से आपका स्वागत करें। डॉक्टर बुधवंत साहब, डीसीपी जोन नंबर 1। हमारे दरमियान एसीपी साहब माननीय श्री विक्रम पाटिल साहब तशरीफ लाते हैं। हम आपको भी स्वागत करते हैं। इसी तरह से मुंब्रा कौसा के सिम्बोसिस स्कूल के रूहे रवा श्री पप्पू सर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। मैं आपसे भी गुजारिश के बराकम स्टेज पर तशरीफ में आए। मैं तमाम स्कूलों के टीचर्स, हेडमास्टर्स, मदरसों के आइम्मा मसाजिद, मदरसों के कारी मौलाना, मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए लोग और साथ ही साथ हमारे मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों का, मुंब्रा और बहनों का मुंब्रा पुलिस स्टेशन की जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए, चूंकि वक्त काफी हो चुका है और बहुत जल्द हमें अपने मकसद की तरफ गामजन होना है, तो आइए बिना किसी ताखीर हमारे डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि हम लोग भी बहुत मुतासिर हैं। आपने एमए ज्योग्राफी में की है, एमए मास्टर इन एजुकेशन, एमडी, पीएचडी इन ज्योग्राफी और एमबीए इन एचआर। ऐसे हाई क्वालिफाइड शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ रखती हैं। यकीन मानिएगा, ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान डीसीपी साहब तशरीफ रखते हैं और इस बामकसद मुहिम का आगाज की नेतृत्व, अध्यक्षता श्री बुधवंत साहब के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। तो आइए, सबसे पहले मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री श्रीनिवास मुंडे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बुधवंत साहब की खिदमत में पुष्प गुच्छ देकर आपका स्वागत करें। श्री मुंडे साहब पुष्प गुच्छ देते हुए श्री प्रभाकर बुधवंत साहब, डॉक्टर प्रभाकर बुधवंत साहब, डीसीपी जोन नंबर 1। ये शायरी सनात है, जरा देख समझ के दे फूल जो कोई नैसे खार समझना। बुधवंत साहब, यही दस्तूर है दुनियाए वफा का, तकलीफ भी हम दे तो इसे प्यार समझना। आप श्री नईम खान साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं श्री बागवान साहब से गुजारिश करता हूं कि श्री नईम खान साहब एक्स महापौर की खिदमत में बुलाया अकीदत पेश करें। श्री बागवान साहब। हमारे हरदुल अजीज एसीपी साहब श्री विक्रम पाटिल साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। श्री विक्रम पाटिल साहब की खिदमत में बुलाया अकीदत पेश करने के लिए मैं पीआई श्री जाधव साहब से गुजारिश करता हूं। श्री जाधव साहब एसीपी श्री विक्रम पाटिल साहब की खिदमत में बुलाया अकीदत पेश करते हुए। मुंब्रा कौसा प्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नूरुद्दीन नाइक साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं श्री आहिरे साहब से गुजारिश करता हूं कि नूरुद्दीन नाइक साहब की खिदमत में बुलाया अकीदत पेश करें। श्री आहिरे साहब, मुंब्रा कौसा पीस कमेटी के प्रेसिडेंट श्री नूरुद्दीन नाइक साहब। कारी शमीमुल मज़ाहरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं श्री दीपक बैरागी साहब से गुजारिश करता हूं कि कारी मौलाना साहब, कारी शमीमुल मज़ाहरी साहब की खिदमत में बुलाया अकीदत पेश करें। मुंब्रा कौसा के फख्र मुंब्रा कौसा, शान मुंब्रा कौसा जनाब इसान बिराजदार साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं श्री पप्पू सर हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। आपके मनोबल को समाप्त करें। श्री
शमीम खान साहब, अशरफ पठान शामी साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आज के इस नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में आप सब आए, तो आप सबको मेरा सलाम वालेकुम। आज का कार्यक्रम मुमरा पोषण की ओर से एक मुमरा वासियों को नशा मुक्ति के अभियान में कैसे आगे बढ़े, अभी तक हमने क्या क्या कार्रवाई की है, जनता का कैसा सहभाग लिया है, आगे क्या करने वाले हैं, और ये जो जड़ यहाँ नशे की लगी है, अम्लीय पदार्थ की यहाँ लगी है, वो यहाँ से कैसे उखाड़ के फेंक दे, इसके बारे में ये आयोजन हमने किया है। तो मैं पहले सब बुजुर्ग आदमी, सब महिला बहने, वार्ताहर, सब फ्रेंड्स, हमारा स्टाफ, सबका स्वागत करता हूं। सब मौलाना साहब और कार्यक्रम का एक इन शॉर्ट में प्रस्तावित करता हूं। मुमरा पुलिस स्टेशन वैसा बड़े घनी आबादी का एरिया है, शहर है। यहाँ मुमरा और कौसा पहले दो एक छोटे गांव थे, बाद में आबादी बढ़ गई। रोजगार के वास्ते ग्रामीण इलाके से, बाहर से, बंबई शहर से सब लोग आए, क्योंकि यहाँ घर सस्ते में मिलते थे और यहाँ भी पूरा वो सैचुरेशन हो गया है रेसिडेंस का। तो जैसी आबादी बढ़ी वैसा क्राइम भी बढ़ा। क्राइम बढ़ा, लेकिन पुलिस की संख्या जो है वो नहीं बढ़ी। क्राइम बढ़ा, क्राइम के हिसाब से, आबादी के हिसाब से समाज में जो अच्छे बुरे गुण होते हैं वो भी साथ में आए, बढ़े। पहले नशा करने के लिए दारू, चरस, अफीम, गांजा वगैरह वगैरह ऐसे थे, लेकिन एक 3-4 साल में एक नया पदार्थ निकला, एमडी, मिथाइल डिहाइड्रोक्लोरिक, एक ऐसा एक केमिकल्स है, वो डिटेल में नहीं जाना चाहिए कुछ, लेकिन एक नशीला एक केमिकल पदार्थ है और इसका इफेक्ट अपने शरीर पे इतना ज्यादा है कि कम पीरियड में आदमी कमकुवत हो जाता है, शारीरिक, बौद्धिक सभी तरफ से। तो ये कैसे उखाड़ के फेंक दे? पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को सपोर्ट करना पब्लिक का काम है, उसमें पार्टिसिपेट होना, फंक्शन आयोजन करना स्वयं से संगठन का काम है। तो हमने ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो इलेक्शन थे अलग अलग, तो हमने थोड़ा कार्रवाई पे भर दिया उस पीरियड में। तो मैं एक आपको गर्व से कहता हूं, मुमरा पोषण की कार्रवाई ये 2014 साल में हमने नारकोटिक जो एक्ट है और एमडी की जो कार्रवाई होती है आईपीसी 328 के अंदर,
तो उसमें करीब करीब 30-32 केसेस आज तक किए हैं। ये जो 30-32 केसेस है गए साल से या उसके पहले ये 3 गुना ज्यादा है। यहां 10 से पहले कभी केसेस नहीं हुए, लेकिन ये नशीली चीज का बढ़ता प्रभाव देख के हमने इसको प्रायोरिटी दे दी, हमने ध्यान दिया। बाकी के काम करते हुए भी दैनंदिन में अब तो यहां ज्यादा है काम का, तो भी हमने इसको प्रायोरिटी देके, जैसे हमको मालूमात मिलते हैं, जैसे कार्यकर्ता कुछ सामान्य नागरिक फोन करके बताते हैं, तो हम हर एक फोन, हर एक कॉल, हर एक की मालूमात अटेंड की है, उनका समाधान किया है, कार्रवाई की है। कभी भी ऐसी एक ही केस नहीं कि हम हमारे कान पे डाली और हम आगे नहीं बढ़े। तो ये जो 30-32 गुने हमने दाखिल किए हैं, एक 4-5 छोड़ के सभी भी अभी भी जेल में है। 4-5 लोगों की जमानत हो गई है, लेकिन मेरे मालूमात से 25 लोग अभी भी जेल में है। उसके बाद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के, पुरानी हिस्ट्री देख के, प्रिवेंटिव का जो हमारा एक्शन का कार्य है वो भी हम कर रहे हैं, तरीपार कर रहे हैं। 110 सीआरपीसी की कार्रवाई कर रहे हैं, 109 की कर रही है, 107 की कर रही है। यानी कि केसेस करना, प्रिवेंट करना, ये दोनों में भी हम अभी तक कार्रवाई की है। आज अब हमने अभियान लिया है, इसका उद्देश्य ये की है कि पब्लिक ने भी इसमें पुलिस को सहयोग देना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए। अभी तक सब सहयोग देते आए हैं, इसके पहले सहयोग दे रहे नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे कार्यकर्ता, यंग ग्रुप है, बुजुर्ग है, इस काम में लिमिट से ज्यादा अपना खुद की ड्यूटी हो, जैसी पुलिस की ड्यूटी रहती है वैसा हमको अभी तक सहयोग दिया है। लेकिन एक प्रोग्राम नहीं हुआ था, ये अभियान है, इसकी जरूरत भी ऐसी है, इसकी प्रसिद्धि भी हो कि ये जो बेचने वाले, पीने वाले हैं, उनके ऊपर असर पड़े कि पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सामान्य जनता, कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन, बुजुर्ग नागरिक, ये भी इसमें है, ध्यान दे रहे हैं और अपने अभी कुछ खैर नहीं। तो ऐसा एक संदेश जावे, एक दर्पण पैदा हो जाए, ऐसा आज से माहौल बने। छोटे मोटे कार्यक्रम इसके आगे भी अभियान के हम लेने वाले हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, मोहल्ला कमेटी हो, या कौन सा भी चौक कॉर्नर मीटिंग, जैसे हम वहां जाएंगे वैसे हम इसके आगे भी ये कैसा दुष्परिणाम है, ये नशीली चीज का दुष्परिणाम कैसा है, इसकी मालूमात देंगे। पर्टिकुलरली यंग ग्रुप को हम जरूर मालूमात देंगे। इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट, विनंती सब मौलाना साहब को भी है कि आप नमाज के बाद जो बयान देते हैं, जो एक धर्मगुरु बोल के उपदेश करते हैं, तो ये कैसी बुरी चीज है, इसके परिणाम क्या है। खुद तो विकलांग बन जाता है आदमी, लेकिन इसका परिणाम पूरे फैमिली के ऊपर होता है। और जो अपन एक डेवलपमेंट, विकास चाहते हैं, वो छोड़ के अपन एक नाश की तरफ जाते हैं। तो ऐसे हमारे सब मौलाना साहब को भी रिक्वेस्ट है, ये भी आप पर्टिकुलर यंग ग्रुप को उपदेश करें। उसके बाद जो स्वयंसेवी संगठन है, यहाँ का डॉक्टर्स एसोसिएशन बहुत अच्छा है, रिहैबिलिटेशन है, उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो भी इसमें अच्छे काम करते हैं, अभी तक उन्होंने किया है।
और काम उनका चालू ही है। जो इसमें एडिक्ट हो गए हैं उनका वो उपचार करते हैं, रिहैबिलिटेशन या कुछ केंद्र है तो वहां भेज देते हैं कुछ दिनों के लिए, उसका ब्रेन वॉश आउट हो जाए, ये जो उसको हैबिट लगी थी उससे दूर रह जाए और अच्छा गुजारा करे। तो ऐसी ये बहुत चीजें हैं। मैं स्कूल के हेडमास्टर, सब टीचर, उनका भी स्वागत करता हूं। उन्होंने भी ये स्कूल में ध्यान देना चाहिए, ऐसे उपदेश प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए और ये बच्चे ऐसी नस्ल चीज से कैसे दूर रहे, तो ये भी सब अपने जो गुरुजन है, टीचर है, उनकी भी एक ये जवाबदारी बनती है। और सबसे ऊपर जो माँ बाप है, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। माँ बाप ने अगर बच्चे के ऊपर सही में घर में ध्यान दिया तो बहुत कंट्रोल हो सकता है। अपना बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, उसका कैसा माहौल है, रात को 8 टाइम पे घर में आता है, तो ये भी ध्यान दिया तो ये चीज बहुत कंट्रोल में आ जाएगी। एक मेरे नॉलेज से मैंने ये बातें रखी, मेरे शब्द में एक ही मकसद है, हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कॉन्फिडेंट है, जनसेवा है, हम समाज के एक अंग है, हमारी भी फैमिली है, भाई बहन बच्चे हैं, ड्यूटी हो या सोशल रिलेशन हो, हमारी भी ड्यूटी है, वो हम जरूर निभाएंगे। और तुम हम एक होके ये जड़ को यहाँ से पूरा उखाड़ के देंगे, ऐसी सब तरफ से मैं एक कोऑपरेशन मांगता हूं। और पुलिस और जनता एक साथ है, ऐसा एक माहौल पैदा हो ये नशा मुक्ति अभियान में, और वो लोगों के ऊपर दर्पण पैदा हो, ये एक अपेक्षा करता हूं और मेरे शब्द खत्म करता हूं। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले कि हमारे अगले मुकर्रिर आपके सामने आए, तकरीबन 4-5 महीना पहले आले जनाब मोइन मियां साहब अशरफी की क़यादत में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में और इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक भव्य रैली का, एक आलिशान रैली का इनेकाद किया गया था। शमीम खान साहब, उनके साथियों ने और बहुत सारे मुख्तलिफ तंजीमों ने, डॉक्टर एसोसिएशन के अंदर अपने दिल के इजहार, जज्बात का इजहार करे। श्री नईम खान साहब। स्टेज पे बैठे हुए हमारे डीसीपी रजवन साहब, पटेल साहब, मंडे साहब और मुमरा के सारे पदाधिकारी, प्रेस, स्कूल और एक जिम्मेदार मुमरा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब में पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ आमदार साहब जितेंद्र अवार्ड साहब, जो उन्होंने ये मुहिम चलाई और उनके साथ उनके जितने भी सिपाही थे, उन्होंने इस मुहिम को कामयाब बनाया। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ मुमरा कोसा का नहीं है, ये पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया के अंदर ये नशे वाली चीजें बिकती हैं, वो बिकती चली आ रही है। आज तक किसी की ये नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हुई कि इसको बंद कर सके। मैं बुद्धवंत साहब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुमरा कौसा जो है मुंबई से लगा हुआ एक इलाका है और बड़ा तेजी से डेवलप हुआ है। और मुंबई वाले ने, मुंबई में जो आपका डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो कचरा साफ किया वो कचरा उन्होंने यहां भेज दिया।
आपको ये कचरा साफ करना है। अब ये कचरा साफ करके आपको यहां से आगे भेजना। मैं आपको यकीन बताना चाहता हूं कि ये जितने भी नशीले चीजें यहां पर बिक रही हैं, ये सब बंबई की बुनियाद है। हमारे लोग यहां पर है, शाहरुख पठान है, मुन्ना है, ये लोग हैं, शाहरुख है, ये लोग पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को दम दिया जाता है। ये काम आपका है। मैं ये कहूंगा कि आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है। ये आपका इंटेलिजेंस इतना तेज होना चाहिए, आपका स्पेशल ब्रांच इतना तेज होना चाहिए क्या कौन आ रहा है, कौन सौदागर है, कौन बेच रहा है, और सही आदमी को पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तड़ीपार होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं कि हमारे अभी मुंडे साहब ने कहा क्या 5-6 की जमानत हो गई, बाकी 25 अंदर है। ऐसे लोगों को मौका लगाना चाहिए जो आने वाली हिंदुस्तान की नस्लों को बिगाड़। बल्कि ये तो कान में ये सुनाई आ रहा है कि भाई मुन्ना ने पकड़ा तो बाद में उसको फोन आ रहा है, शानू भाई ने पकड़ा तो फोन आ रहा है, शाहरुख भाई ने फोन पर, यानी हमारी जान हथेली पे हम लोग लेके हमारे इलाके में घूम रहे हैं, धंधा करने वाला धंधा कर रहा है। एक मिसाल दे रहा हूं। मुंडे साहब ने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपको एक हकीकत डीसीपी साहब बयान करना चाहता हूं कि सब में बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी जो है वो मां बाप की। आप भी 24 घंटे नहीं रह सकते, हमारे जितने भी है सिपाही लोग हैं 24 घंटे नहीं रह सकते। माँ बाप की सब में बड़ी जवाबदारी है क्या अपना बच्चा कितने बजे रात को अंदर आ रहा है, झूमते हुए आ रहा है, सही आ रहा है। मेरी बहुत सारी माँ बाप मुझसे बात हुई, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, और आज ये पुलिस चौकी में जो आपने कार्यक्रम रखा है इसका मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि कम से कम डायरेक्ट आपके कान के ऊपर ये बात आई। जितने नशेले बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ दादागिरी करते हैं, और जब वो दादागिरी करके यहाँ चौकी में आते हैं तो यहां से उनको जवाब दिया जाता है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम अपने बच्चों को संभालो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं क्या अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट देना आती है या माँ है या बाप है तो वो सीरियस आप उसको ले, और वही एक जड़ है जो आप यहां से वो क्राइम रोक सकेंगे। बाकी कोई नहीं रोक सके, ना हम ना कोई नहीं रोक सके। ये जड़ है जो आप एकदम, क्योंकि उनकी उम्र हो गई माँ बाप की 50 के ऊपर, 55, 60 जो भी उम्र है, और आज के बच्चे इतने बदतमीज हो गए साहब कि नशे के लिए कुछ भी कर सकते। आपको मालूम है नाला सुपारा के अंदर एक केस हुआ था जो पेपर में भी आया था, क्या एक बच्चा अपना इतना एडिक्ट हो गया था नशे, क्या जब उसकी माँ ने उसको रोकने को गई सुबह 4 बजे, उसको 2 थप्पड़ लगाई तो उसने माँ के कपड़े फाड़ के रेप करने की सोचने लगा था। यानी सोचे इतना अंधा बना दिया नशे ने। ये सबकी जवाबदारी, यह हम सबकी, पूरे मुमरा के नागरिकों की जवाबदारी है कि अपने पड़ोस के अंदर अगर ऐसी कोई चीज बिक रही है नशेली, वो आपको फोन करे तो मैन ऑफ एक्शन आप होना चाहिए, हम लोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैन ऑफ एक्शन आप लोग करेंगे तो वही काम ज्यादा फास्ट होगा। हमारे शमीम भाई ने, इन लोगों ने अभी सबने कहा कि बहुत बड़ा मोर्चा निकाला, हम लोग मोर्चा निकाल सकते हैं, हम लोग आह्वान कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये काम रोकने का आप कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे ऊपर 10 आरोप लग सकते हैं, हमारे ऊपर ऐसे आरोप लग सकते हैं कि अगर शानू भाई ने अपने वार्ड में पकड़ा किसी को तो नशे जो छोकरे लोग हैं, लड़के हैं, वो प्रोपागंडा चालू करने वाला, इलेक्शन लड़ने वाला है, ये जबरदस्ती बंद कर रहा है। ये हकीकत में बयान कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि लोगों में आकर उठे बैठे तो आपको मालूम पड़ेगा। नईम खान ने कुछ किया तो बोले नहीं वो तो अपने नाम के लिए कर रहा, मुन्ना ने कुछ किया
तो बोले वो अपना पहले होटल संभाले भाई, ये काय के लिए पड़े हुए। मगर ये नहीं है, ये मुन्ना का, नईम खान का, शानू पठान का, आपका, आपके, हमारी बहनों का, माताओं का, सबका फर्ज है इस चीज को रोकने का। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि आपने 2-3 मिनट का वक्त भी दिया, मुझे मुंबई भी जाना है। ये काम जितना आप रोक सकते हैं, जितना हम लोग नहीं रोक सकते, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। या अड़ोसी पड़ोसी वाकई में जो जेन्यून है, हमारे क्लास टीचर है, पप्पू सर है, हमारे सिम्बोसिस के प्रिंसिपल है, ये क्या कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि भाई ड्रग्स अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो बेच रहा है, अरे आपको सर मालूम नहीं होगा, यहाँ पर एक बच्चों की चिल्लारों की गैंग है, मैं तो सुन के हैरान हो गया। 150-200 बच्चे जिनकी उम्र 13 साल, 12 साल, 15 साल, भिवंडी जाते मारम पट्टी करने, कहीं और जाते हैं, यानी ऑर्गेनाइज गैंग है ये छोटे बच्चों की। और सिर्फ ये है क्या जो बेच रहे हैं हमारा माल, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी आपको हर चीज में आपको अलर्ट होने से पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा। मैं इतने ही आपसे कह के इजाजत लेता हूँ, बोलने का मौका दिया, मैं सबका धन्यवाद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा मुहिम चलाई है, अच्छा काम करें। हमारे प्रेस वाले लिखेंगे, आप एक्ट करेंगे, लेकिन जितना फास्ट आप एक्ट करेंगे, हमको मुक्ति हमारे एरिया से दिलाएंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं श्री राजन किनी साहब से गुजारिश करता हूं कि बराए कर्म आप डाइस पर तशरीफ ले आए। राजन किनी साहब से गुजारिश है, राजन किनी साहब बराए कर्म आप डाइस पर तशरीफ ले आए। हमारे दरमियान आदिल खान आजमी साहब भी तशरीफ रखते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। हमारे दरमियान आज वे सभी मेहमान मौजूद हैं। नाज़िम जलसा की, अनाउंसर की ये बड़ी मजबूरी होती है कि वो किसका नाम ले और किसका नाम ना ले। तो आइए वक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शमीम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि 2 मिनट के अंदर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर राउत साहब का भी दिल की गहराइयों से मुमरा पुलिस स्टेशन की जानिब से स्वागत है। तो आइए इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के रुए रवा शमीम खान साहब से गुजारिश है कि वो आए और 2-3 मिनट के अंदर बराए कर्म वक्त का लिहाज करते हुए अपनी बातों को मुख्तसर पेश करें। स्टेज पर उपस्थित हमारे डीसीपी साहब, मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मुंडे साहब, एसीपी साहब, हमारे बड़े भाई नूरुद्दीन नाइक साहब, शमीम साहब, शानू पठान साहब और स्टेज पर बैठे हुए हमारे तमाम साथी और हमारे सामने बैठे हुए हमारे तमाम भाइयों, हमारी बहनों। दोस्तों, मैं एक बात पहले ये साफ करना चाहता हूं कि ये सब जिम्मेदारी हम सब की है। कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने मौलाना मोहम्मद असरफ साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर जितेंद्र वास साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने एक रैली का इनेकाद किया था मुमरा से, जिसमें डीसीपी साहब खुद मौजूद थे। तकरीबन 10 से 15 हजार लोग वहां मौजूद थे। उस रैली के अंदर एक अवेयरनेस लाने का हम लोगों ने काम किया था और वो रैली आगे खत्म हम लोगों ने मुमरा प्रशासन से किया था। उसका मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से हम लोग मुमरा में अवेयरनेस लाए और हमारे नौजवान बच्चों को जो आज यमदी के नाम पे ये खा रहे हैं और उनकी जिंदगी से, मौत से वो खेल रहे हैं, उसे कंट्रोल किया जाए। वो सिलसिला चलता रहा। जिस तरीके से आज के डेट में मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र वास साहब को कि उन्होंने बीच में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और वहां पे उन्होंने एक बात साफ साफ कहा कि मैं कुछ यमदी यहाँ के सीएम और पीएम को भेज रहा हूं कि आप इसको देखें और ये बात समझें कि ये यमदी क्या है और इसको रोक लगाया जाए। डीजीपी साहब से मैंने बात किया, 2 दिन के पहले हमारी मीटिंग हुई थी। मैंने कहा साहब आज के डेट में क्या हो रहा है, हम लोग, हमारे साथी शानू पठान, मुन्ना साहिल, शाहरुख, हम लोग तमाम लोग
अपनी जान को हथेली पे रख के हम लोग जाकर के ढूंढते हैं कि ये कहाँ पे पाउडर बिक रहा है, कहाँ पे चरस बिक रहा है, कहाँ पे एमडी की दवाइयां बिक रही है, जो हमारे नौजवान बच्चों की जान से खेल रहे हैं। हम लोग जा करके एक एक मोहल्ले के अंदर उनको पकड़ के लाके पुलिस के हवाले करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुंद्रा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मुंडे साहब को, एसीपी साहब को, कि आप लोग उस पर एक्शन जरूर लेते हैं सर। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आपने कहा कि तकरीबन 30 से 32 लोगों पे हमने गुनाह दाखिल किया और उनको हम लोगों ने जेल भेज दिया। उनमें 5-7 लोग ऐसे भी हैं जो जमानत पर रिहा हो गए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डीसीपी साहब कि उनको जेल नहीं, ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए, सजाए मौत। आज हमारे बच्चों के जान से खेलते हो। इंसान नगर के अंदर 4 दिन के पहले मुझे एक कॉल आया, एक मां ने मुझे फोन किया कि शमीम खान, मेरा बच्चा जिसकी एज 14 ईयर्स की है, मेरा बच्चा एमडी लेता है। मैंने कहा वाह, वो कहां से खरीदता है, कुछ आपको इसका इंफॉर्मेशन है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ लोग बाहर से आते हैं और आकर के हमारे गली के अंदर बैठते हैं, यहां आकर के ये एमडी का दवा देते हैं उनको। हम लोग वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा कि वो लड़के 4 लोग थे वो लोग, और 4 में से एक के हाथ में एक थैली थी और 3 वहां पे एक करके अंदर के गली में घुसे। जाके हम लोगों ने उनको अटैक किया। उनके पास कुछ एमडी, कुछ गांजे मिले। उसके बाद हमने मुंडे साहब को कॉल किया और मुंडे साहब ने तुरंत पुलिस को भेज के उनको अरेस्ट किया। लेकिन उसके पहले वहां गली के अंदर हम लोगों ने उनको घुराया और उनके मुंह में कालक पोता। इस तरीके से हमारे शानू पठान और मुन्ना साहिल ने भी तकरीबन 20 से 25 केसेस को ऐसा कराया रखे। मैं चाहता हूं आप तमाम लोगों से आज से एक जागरूक होकर के और इसको हम लोग एविडेंस को आगे बढ़ाएं। डीसीपी साहब से बात हमारी हुई थी, मैंने उनसे कहा कि सर मैं चाहता हूं, हम तमाम लोग ये चाहते हैं कि आप एक स्टेट प्रोग्राम दीजिए। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए शिमला पार्क एवेन्यू वैली से। इस तरीके से हम लोगों ने 7 पॉइंट को फाइनलाइज किया था। डीसीपी साहब ने इसको ओके किया और बहुत ही जल्द अभी डीसीपी साहब को जहां मौजूद है आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम को स्टेट ग्रोथ कर रहे हैं और कैसे उसको हमको ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। हमें सोचना है कि वो मासूम बच्चा जिसकी एज 14 ईयर्स की थी, वो बच्चा जो एमडी खा रहा था, वो बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? वो बच्चे की जिंदगी क्या? वो एक स्टूडेंट था, उसकी मां तैर रही थी, चिल्ला रही थी घर के अंदर से। लेकिन जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और जहां तक मैंने रिपोर्ट निकाली है कि बाद में उन 2 लड़कों को, वो एक जुड़ा का था और एक अपना बिकौली का था, उन दोनों को जेल बुक हो गई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डीसीपी साहब, अपने पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कि आप लोगों ने उन पर इतना सख्त एक्शन दिया। उसके परिवार की तरफ से आपको बहुत दुआएं मिलेगी और मुंद्रा शहर की जानिब से बस ये है सर कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर कोई ऐसा सख्त कानून, जो कानून अब तक लागू नहीं किया गया है, ऐसे कानून लागू किया जाए जिससे कभी हमारे ये शहर में आकर के कोई भी आदमी बाहर का हो या शहर का हो ये सोच ना सके कि हम जाकर के मुंद्रा में ये जहरीली दवाइयों को हम लोग बेचेंगे। ये हम आपसे सारी बात की मांग करते हैं और बाकी अवेयरनेस के ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हम चलता रहेगा। हम अपनी जान को हथेली पर रख करके भी हम लड़ते रहेंगे हमारे पूरे टीम के साथ में। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर आप तमाम लोगों को, डीसीपी साहब, कि आपने आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और एक दहशत फैलेगी हमारे शहर के उन लोगों को जो लोग ये नशीली दवाइयां बेचते हैं। सर आगे वो हिम्मत नहीं करेंगे शहर में एंट्री करने की या ऐसी दवाइयों को ला करके यहाँ बेचने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमारी बात को सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर जरूर अमल होगा। थैंक यू। आदिल भाई, सभा अभी चल रही है, आप जा रहे हैं? तो कुछ काम है, जा रहे हैं और ये एक पार्टी की तरफ से प्रोग्राम लगा। अच्छा, ये प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलेंगे? अभियान जो चल रहा है, अभियान बहुत अच्छा है। हाँ। अभियान तो मतलब ऐसा है कि इसमें होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर पुलिस की जिम्मेदारी है, न कि मतलब हाँ, तो पुलिस को जो पुलिस करे तो बेहतर है। प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए।
सियासत हो रही है। ज्यादा देर जेपी वालों की चल रही है, जेपी वालों को उसमें प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। और किसी के लिए नहीं है, खाली एनसीपी की शोभा है। उनसे के लिए रखा है तो उनके लोगों ही बोला सबको इनवाइट नहीं करना था ना। और कोई पार्टी का है ही नहीं आज। और कोई पार्टी का है ही नहीं। चलो थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। चलिए एखादा फोटो बाप तो बेचारा कोनू का बहन है जो सुबह में निकल जाता है अपने काम में और पवार साहब, हाँ गूगल और उसी तलाश करके बढ़िया। अपने घर में लाता है। माँ क्या है वो मदरसा है, अपने बच्चे को किस तरह हैंडल करना, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कितने बजे स्कूल आ रहा है, कितने बजे स्कूल से जा रहा है और रात को कितने बजे घर आ रहा है। मेन ये था। हम नागपाड़े में रहते थे, हमारी वालदा का ये था कि 5 बजे के बाद में अगर आप घर पे ले आओगे तो दरवाजा बंद होता था। अब आप चाली में सो जाओ, खाना भी नहीं मिलेगा आपको, आप जाके कहीं सो जाओ। आप गुरु भाई सलीम खान साहब, मुन्ना साहिल और हमारे सभी बुजुर्गों और सामाजिक लोगों, सर मैं मुबारकबाद तो दूंगा आपको कि आपने अवेयरनेस का ये प्रोग्राम रखा, लोगों को बुलाया। लेकिन सर लोगों का ऐसा अभी बोलना है कि अभी पुलिस स्टेशन के अंदर प्रोग्राम हो रहे ठीक है, बाहर प्रोग्राम हो रहे ठीक है, लेकिन सर अभी एक्शन का टाइम होना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था कि आप जब हजरत मोइन मियां ने रैली की थी उनकी क़यादत में, तो आपने कहा था कि मैं अभी नया डीसीपी साहब आया हूँ, मेरा अभी एक्शन देखना। तो सर लोगों का भी ऐसा कहना, हमारी भी यही उम्मीद है कि अब प्रोग्राम सब हो रहे ठीक है, लेकिन अभी एक्शन का वक्त आ गया है। क्योंकि सर ये कौन लोग हैं जो लोग कर तो रहे, साथ में 13-13, 14-14 साल के बच्चों को जो पीने वाले थे ना वही बेचने वाले हो गए। साहब आपको मैंने आपको ये बात बताता, जो 14-14 साल के लोग बच्चे लोग पीते थे, आज किन को बेचने वाले पकड़ेंगे? गली के अंदर देख रहे 7 जन पीते थे, 7 में से 4 बेचने वाले हो गए, वही आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो सर ऐसा बेचते बेचते पकड़ेंगे तो मेरे हिसाब से मुमरा में 10,000 लोगों को पकड़ के केस बनाना पड़ेगा बेचने के लिए। तो सर ठीक है, हम लोग सप्लायर को पकड़ रहे हैं, लेकिन सर जो पी रहे उन पे भी जो छोटी कार्रवाई है 1250 रुपए की फाइन, वो तुरंत में लगना चाहिए। और एसीपी साहब तुरंत में वो लगना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये कौन लोग हैं जो हम काम कर रहे हैं, मतलब हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमको, मुझे, शाहरुख सैयद को, मुन्ना साहिल को, शमीम खान को, ये सारे लोगों को जान से मारने की फोन पे कंटिन्यू सुबह 7 बजे मुझे फोन आता है, रात में 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, उनको फोन आता है शाहरुख को। ये सब लोगों को हमको मारने की भी धमकी दे रहे। तो मतलब इनमें मतलब इतना खौफ भी खत्म होगा। और सर ये बाहर के लोग नहीं है, ठीक है, बॉम्बे से लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ के ही लोग हैं, इनको पुलिस का डर लिखा है सर कि इस पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट अगर चाहे तो एक मंदिर और मस्जिद से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो सर ये काम का अपना फर्ज है, अपना काम है, उसको करे। जितने लोग हैं जो लोग कर रहे हैं, जो सर आपको बता दो 13-13 साल के बच्चे पीने वाले ही बेचने वाला कंटिन्यू में, क्योंकि मैंने भी सब छोटा, उन्होंने सब रिसर्च की, सब बेचने वाले बन गए। तो ऐसा करेंगे तो 8-10 लोगों को पकड़ना पड़ेगा। बड़े सप्लायर को पकड़ेंगे कि जितने पीने वाले लोग हैं उनको तुरंत में कार्रवाई, 1250 रुपए की फाइन मारा गया, 3000 की फाइन मारा गया। कानून का पुलिस की, मैं सर आपको बोलते हुए शर्म नहीं होगी मेरे को, लेकिन मुमरा के अंदर डिपार्टमेंट का डर खत्म हो गया है। ये ड्रग्स वालों को बाकायदा सर कॉम्प्लेक्स के नीचे, रास्ते के नीचे, क्या हमारा काम सर, कॉर्पोरेशन का काम ठीक है दूसरा है, लेकिन हमको ये भी काम, क्योंकि लोगों में गुस्सा आ गया इस चीज के लिए। हजरत मोइन मियां के साथ मिलकर कब से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सर डिपार्टमेंट को और सख्त होना पड़े। करे रहे कि आपने कहा था कि मैं एक्शन करूंगा, अब टाइम आ गया सर एक्शन का। इतना ही कह के अपना 2 शब्द करूंगा। तो मैं मतम करता हूँ, कैसा ये जो ड्रग्स का मसला चल रहा है, ये मसला बहुत डेंजर है। जो एमडी ड्रग्स आया है, इसमें बच्चा 6 महीना से के अंदर कान में से ब्लड और नाक में से ब्लड निकलना चालू होता है। ये ड्रग्स नहीं है, एक जहर है जो बच्चे का मसल्स पूरा खत्म कर देता है। देखो मेरे पास आज ये जो ड्रग्स ले रहे ना, 14 साल की लड़की भी ले रही है और छोटी छोटी लड़की लोग ले रहे हैं। और ये ड्रग्स लेने का तरीका कैसा है,
नाक से चेसिंग करते हैं पाउडर करके, और वो माइंड के अंदर फ्रेंड के अंदर चले जाता है तो बच्चा ऑन द स्पॉट मार रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेरेंट्स आके रो रहे, और मैंने ये मुहिम छेड़ी है। आवाज सबको जाके मैं पर्सनल बोला साहब ऐसा है, फिर इसको बुलाना पड़ेगा, नहीं बुलाएंगे तो तुम लोग ये सोचना कल तुम्हारे घर के अंदर ही घुसेंगे, आप लोग घर के अंदर सेफ्टी ले रहेंगे। क्योंकि देखो इसको दो चीज से नाम बोलते हैं, एक बुक बोलते हैं और एक चोटी बोलते हैं। ये एमडी ड्रग्स को लड़की बोलती 2 बुक्स दे दो मेरे को, देखो आप लोग को मैं फ्री डे बोलता है, लड़की बोलती 2 बुक दे दो मेरे को, लेके जाओ मेरे साथ कुछ भी दो। ये सब ऐसा हो रहा है, तो ये चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भुजबल साहब ने मेरे को परसों के दिन मैं मीटिंग किया भुजबल साहब से, मेरे को दिल में तसल्ली हो गई। मैंने कल 5 आरोपी को पकड़ा, एक थाना क्राइम में दिया, 4 मुंबई पुलिस चौकी में दिया। डेली मैं रात में सुबह 5 बजे तक बाबा साहब कितने बजे तक का फोन, 5 बजे तक मैं रात में जाग रहा हूँ। 5 बजे तक मेरा कॉमिंग ऑपरेशन चल रहा है, मैं कंटिन्यू जाग रहा हूँ, मेरी टीम के साथ जाग रहा हूँ। मगर मुमरा की पब्लिक है ना, उसको मेरे को सपोर्ट नहीं हो रही। पब्लिक जब तक अवेयरनेस नहीं लेके आएंगी तो कुछ भी नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसमें अभी चेन बढ़ते जा रहा है, कम से कम 150 से 200 लोग बेचाने, 30,000 बच्चे एडिक्ट है इसके। और जो बच्चे छोटे हैं 14 साल के 15 साल के, उसको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दो, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाके उसका इलाज कराने के ये करता हूँ। जो बच्चे एडिक्ट हो गए और उसको पुलिस का स्टेटमेंट दिला के, जो अंदर है वो पुलिस का स्टेटमेंट से, डॉक्टर सर्टिफिकेट से उनको जामीन नहीं मिलेगी। ये कैसा है, आप लोग मेरे को सपोर्ट करो। मैं आप लोग खुल के बोलता हूँ, जितने लोग गए अंदर वो बाहर जल्दी नहीं निकलेंगे, मगर ये निकलने के बाद ऑफिस से धंधा करता है। हारून नेपाली करके मुमरा इंग्लिश के पीछे मुमरा पुलिस चौकी ने पकड़ी, उसके ऊपर केस बनाई, वो 4 दिन में छूट गया। 4 दिन के बाद छूटने के बाद ऑफिस से वो ड्रग्स चालू कर दिया। 5वें दिन जाके मैंने रेड कराया, वो अभी अंदर है। देखो ये छूटने के बाद क्या कर रहे हैं, ऑफिस से चालू कर रहे हैं। इसको अवेयरनेस देना ही नहीं मत दो, इसके पीछे 100% कार्रवाई करना चाहिए। और पुलिस डीसीपी अभी मुमरा पुलिस चौकी अच्छे डीसीपी साहब ने मेरे को बोले मैं फुल सपोर्ट करूंगा, धमकी आ रही है, सब कुछ आ रही है, मगर मेरे को ये काम करना है। मगर आप लोग सपोर्ट करो, पब्लिक डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करेगा। जहां गली में मोहल्ले में बिक रहा है, ऑन द स्पॉट तुम ग्रुप बनो, जो आप पीरे नजर आ रहे हैं उसको पकड़ो और पुलिस चौकी में इलाके जाओ। ये करो। ओके, अल्लाह हाफिज। पहले तो मैं मुमरा पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि नशा मुक्ति अभियान में अवेयरनेस लाने के लिए यहाँ पर हमारी मुमरा के आवाम को इकट्ठा करके उनको जो मार्गदर्शन किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी अगर इलीगल काम होता है तो प्रशासन जो रहता है, प्रशासन ने अगर चाहा तो मैं समझता हूं कि कोई इलीगल काम नहीं होगा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पुलिस काम नहीं करे, पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस का हम सबको साथ, पुलिस का साथ देना चाहिए हम सबको। तो ही कोई भी अगर चीज बंद करनी है तो हम सबको इसमें, इस अभियान में जुड़ना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ पर जो हमारे कुछ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं कि उन्होंने इस अभियान में कुछ बच्चे पकड़ रहे, एक बहुत अच्छी बात है। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा और इस अभियान में अगर मेरा भी कुछ योगदान है उसके लिए तो मैं भी आपके साथ में रहूंगा। इतना कह के मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। थैंक यू। होते थे मैं क्या हो गया, और मैं खुद अपने आप को नहीं पहचानता था। जब मैंने अपने आप को देखा वापस थोड़ा ठीक होने के बाद, मतलब थोड़ा दूर हुआ, सब चीज चेंज हुई, उसके बाद अपने आप को देख के मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मैं अब ये क्या, अब ये चीज जो नशा, मतलब मुमरा के जो एमडी जो ड्रग्स, इसको खत्म करने का काम मेरा है। ये चीज उस दिन से मैंने सोचा, मैं आया भाई, सबसे पहला सैयद अली भाई साहब के पास गया, शमीम खान साहब सबसे मिलकर, सबसे मिलकर मीटिंग किया, बोला ऐसे ये खत्म करना है, इसके लिए क्या करना है।
तो भाई साहब ने बोले मेरे को शाहरुख तो ये जो कर रहा है कर, सबसे ज्यादा मेरा तुझे सपोर्ट होगा मत और ये ड्रग्स फ्री जो मुमरा जो वेलफेयर इतिहास वेलफेयर ने जो स्टार्ट की थी ये सिर्फ मेरे लिए ही की गई थी, ये हकीकत बात है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए की गई थी क्योंकि मैं एक ऐसा नौजवान था तो मुमरा के ऐसे कितने बच्चे लोग खराब हो चुके रहेंगे तब मेरे दिमाग में नहीं आया था। और सर अगर अभी से रोका नहीं जाता तो अब से मौतें शुरू होती थी जो हकीकत, क्योंकि 6-7 महीने के ऊपर हो गया एमडी ड्रग्स शुरू होकर 6 महीने के बाद बच्चा मरना चालू होता है। तो अगर ये रोक नहीं हम लोग स्टार्ट करते तो अब तक मौतें शुरू हो गई होती, ये हकीकत है। और मुझे सबसे ज्यादा अगर कोऑपरेट किया तो मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब ने, डीसीपी साहब ने, एसीपी साहब ने। अगर ये लोग नहीं करते तो यहाँ पर आज ये जो माहौल बना है ये नहीं होता। तो मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सीनियर साहब मुंडे साहब, एसीपी साहब और डीसीपी साहब का, और मेरे भाई शानू पठान साहब, सलीम खान साहब, सैयद अशरफ साहब और मेरे मामू मुन्ना साहिल साहब, जो पूरा सुबह तक हम लोग, ये हकीकत है सुबह 5-5 बजे तक हम लोग मतलब ड्रग्स वालों को पकड़ते हैं। और ये हकीकत, और मैं चाहूंगा कि आप सब मुमरा पुलिस स्टेशन को अपना काम करिए, लेकिन जनता का काम है कि इसको साथ दो, मतलब हम लोगों को साथ दो, सबसे ज्यादा मुमरा पुलिस स्टेशन को साथ दो तो ये कामयाब होगा इंशाल्लाह। और फयाज साहिब बोले साहब जो दूर खड़े उनका भी इसमें सबसे बड़ा योगदान है। बस शुक्रिया। डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मोइन मियां साहब, शमीम भाई, इत्याद वेलफेयर ट्रस्ट, मुमरा वाइस फाउंडेशन, जमात इस्लामी, तमाम ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मुहिम को शुरुआत दी और एक मुहिम शुरू की। उन्होंने हालात हाजिरा को समझते हुए जो कदम उठाया है जिसकी वजह से आज हमें ये यहाँ पे मिलने का मौका नसीब हुआ। वक्त का तकाजा है और बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है मुझे। हम जब से सभी स्पीकर से सुन रहे थे कि इस नशा मुक्त अभियान के बारे में इसको कैसे रोका जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था जो जिसे किसी ने टच नहीं किया, मैं उस टॉपिक को टच करना चाहता हूं, वो है ये ड्रग्स, ये एमडी क्या चीज है। जब तक हम समाज में इस चीज का सर अवेयरनेस नहीं करेंगे, लोगों को इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट नहीं समझाएंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये समाज, ये मुमरा के लोग आपका साथ दें। क्योंकि जब तक उनको इस चीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये एमडी किस तरह से इफेक्ट करता है, क्यों करता है, क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, जब तक इस चीज की निशानदेही उन तक नहीं होगी, उनको इस चीज के साथ इन्वॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले ये जो चीज, ये प्रोग्राम जो शुरू होता है वो घर से शुरू होता है। घर से इसलिए कि इसमें ऐसे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो या तो वो अपने घर से डिससेटिस्फाई हो या अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट नहीं हो। ये चीजों को जो नशा के पेडलर्स है, जो धंधा करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को जल्दी पिक करते हैं। इनकी निशानदेही करना उनके लिए आसान होता है कि भाई एक बच्चा डिस्टर्ब है, इसके हाथ में एक लॉलीपॉप दे दो, और वो ड्रग्स की वजह से वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझने लगता है, इतना होशियार हो जाता है, अवेयर हो जाता है, एक्टिव महसूस करने लगता है। ये उसके इफेक्ट्स है, ये उसको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इसका लेने का आदी हो जाता है और आदी बनना चाहता है, क्योंकि इससे मजा आता है। जो कुछ वो पीछे गवा चुका है वो उसको लगता है मेरे को हासिल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका साइड इफेक्ट है, मैं बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, वक्त का तकाजा है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका इफेक्ट है कि जब ये लड़का उस चीज को लेने लगता है, तो अभी बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा कि 4-6 महीने में बच्चा मौत के हवाले हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, और साइंटिफिक रीजन ये है कि जब वो बच्चा लेने लगता है, जैसे हम खाना खाते हैं और हजम होता है, उसका इफेक्ट खून में जाता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो जिस तरह से ये नशा जब बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और पाखाना या पेशाब के जरिए से उसको खारिज होना चाहिए, तो इसकी खारिज होने की जो पीरियड है वो एक्सटेंड होती है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट बॉडी में रहता है। और इसका इफेक्ट ब्लड में रहने की वजह से बाकी जो बॉडी के सिस्टम्स है, प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म और हाजमे के जो प्रोसेस है, वो सभी प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो हम कह रहे हैं कि बाकी नशा वाले जीते हैं, ये नशा में क्यों तकलीफ है। तो इसी वजह से कि ये ड्रग
बॉडी के एब्सॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म को पूरा डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से बच्चा 6 महीने से 8 महीने के अंदर निकल जाता है। और इसके इफेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो पेरेंट्स को समझना चाहिए, हमारा बच्चा भूख नहीं लग रही, हमारे पास पहले स्टेज जो आता है वो डॉक्टर्स के पास आता है कि भाई मेरा बच्चा नहीं खा रहा है। डॉक्टर समझते हैं कि कहीं तो गलत है, पेरेंट्स समझते हैं नहीं उसको पढ़ाई का बड़ा टेंशन है, लेकिन हकीकत में कुछ बच्चे जो इसमें मुलवस होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि खाना नहीं, भूख नहीं, नींद नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, अकेले रहने की हो जाती है। और फिर इसको दूर करने के लिए वो ड्रग्स चाहते हैं, और वो जैसे जैसे उसका इफेक्ट होता है उसका पीरियड कम होते जाता है। और कहीं अगर न मिले तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसके साइड इफेक्ट इस तरह होते हैं कि आपके मसल्स क्रैम्प, इतने क्रैम्प आते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी बेचैनी होती है कि वो फिर कुछ भी करे, क्योंकि उसको इतनी तकलीफ होती है अगर वो नशा न मिले। फिर वो दूसरे रास्ते पे शुरू होता है, फिर चोरी, फिर ये चीजें बेचो, वो चीजें बेचो, लूटमारी करो, ये फिर उसकी मजबूरी होती है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज की अवेयरनेस, ये इसके इफेक्ट और इसके साइड इफेक्ट, इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं और लोग इसको समझने लगे और इसको समझ के इस पे एक्शन लगने लगे, और इसका इफेक्ट ऐसा हो कि भाई हम ऐसे लोगों की निशानदेही मुंगा पुलिस के साथ करें। ये ड्रग रिलेटेड हुआ। मुंगा पुलिस स्टेशन के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे सीनियर साहब ने एक अपने स्पीच में ये बात कही कि आबादी तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस जितने रिक्वायर्ड थे वो नहीं बढ़े। तो मैं डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अभियान को हमें कामयाब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स मुंगा के लिए मुहैया कर दे, और इससे यह अभियान इंशाअल्लाह सबों के सपोर्ट से मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन हमेशा इस कदम में आपके साथ रहेगी। हमने कुछ दिन पहले ही ज्वाइंट कमिश्नर को भी इस टॉपिक से रिलेटेड मेमोरेंडम भी सबमिट किया है, और हम जब भी जरूरत पड़े हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, और हम हमेशा इस मुहिम में शाना बशाना कदम बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। गावातील माझे बंधू मित्र, आजचे आपले प्रमुख उपस्थित पाहुणे डीसीपी बुजवंत साहेब, एसीपी साहेब, मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, माझे बालमित्र सय्यद अली, माझे एक्स पॅरेंट आमच्या शाळेचे साहिल मुन्ना, डॉक्टर्स आणि गावातले सर्व जुने राहुशी राऊत सर इथे सर्व उपस्थित आहेत, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार आणि अस्सलाम वालेकुम। आता मला नूर सरांनी सांगितलं की 2 मिनिटात तुम्ही तुमचा आटोपता द्या। डीसीपी साहेब आपल्या लक्षात असू द्या, मी या गावात लहानाचा मोठा झालो। या गावातलं आम्ही छोटे छोटे पाड्यातलं शहर विकसित होताना पाहिजे, आणि अशा वेळेस मला आपल्याला विनंती आहे की मला 2 मिनिटापेक्षा बोलण्याची अवधी द्या प्लीज सर। परवानगी आहे सर? 2-5 मिनिटं सर, प्लीज सर, एक जास्त लवकर दाखवतो सर। मुद्दा नंबर 1, माझ्या टेबलावरती सर आता एक टाइम्स ऑफ इंडियाचा एक वेळ वाचतो सर तुमच्या माहितीसाठी। त्यांनी लिहिलं, मुंब्रा हातपाय पसरण्या एमडी अर्थात बुक हा अंमली पदार्थ जीव घेणं ठरत असून ह्या अतिसेवनामुळे 2 मुलांची मृत्यू आढळल्याने धक्कादायक माहिती आली आहे। पुढे ऐका सर, मुंब्रा भागातील जवळपास 25 से 30,000 मुले मुली, 30,000 मतलब क्या हुआ? मैं यह करता हूं सर कि मैं पिछले 30 साल से भी ज्यादा स्कूल इंस्टीट्यूशन में हूं। मेरा ज्यादा पाला बच्चों से और माता पिताओं से कम। कोई माता पिता नहीं सिखाता अपने बच्चों को कि तू ड्रग ले। ये हमारा एक बहुत ही सेंटिमेंटल और सोशल कॉज है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर है और एक तरफ हमारे बच्चे। कोई माता पिता अपने बच्चों के पीछे जाकर उसको देख नहीं सकता कि मेरा बेटा क्या कर रहा, मेरी बेटी क्या कर रही। मेरे जितने स्कूल के पेरेंट्स हैं, सभी स्कूल के पेरेंट्स को मैं निवेदन करता हूं और ये जानने की कोशिश करना चाहिए ड्रग होता है, चाहे एमडी हो या कोरेक्स हो।
वो चीज जिसे खाने से हमारे हाथ पैर काम नहीं करे, वही तो ड्रग है। और शुरुआत कहां से होती है? मुझे बहुत खुशी है कि 5 लोगों को पकड़ा, 25 लोग थे, पकड़े गए, 5 छूट गए और 20 अभी अंदर है। सर मुझे ऐसा फील हो रहा है शानू जी कि इन माता और जो भाई बैठे हैं, शायद इनमें से कोई ड्रग ट्रैफिकर यहां बैठ के सुनना चाहता होगा कि डीसीपी साहब क्या पोजीशन ले रहे हैं। इनमें से कोई माता बैठी होगी जिसका बेटा ड्रग एडिक्ट होगा, शायद पकड़ा नहीं गया, शायद वो उम्मीद में बैठी होगी कि शायद इसमें से मुझे कुछ रास्ता मिले, क्योंकि इज्जत का सवाल है भाई। जब बच्चे गलत हरकतें करते हैं ना, तो माता पिता भी उस वक्त इज्जत के खातिर के बिरादर और बदनामी नहीं हो जाए, यहां वह हाथ पैर जोड़ करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ऐसे लीडर माता पिता होते हैं जो एक्शन लेते हैं अपने बच्चों पे, जब वो इश्यू बना लेते हैं। सर आपने 5 को बाहर छोड़ा, 20 अंदर है। मैं चाहता हूं शाहरुख, आपने अभी भी कहा कि मैं ड्रग एडिक्टेड था। सर क्यों ना हम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए, क्यों ना हम एक काउंसलिंग सेंटर बनाए। सर हम उन माता पिताओं को जाकर मिले, हम उस ड्रग एडिक्टेड जाकर मिले, उसको बोला भैया तूने शुरुआत कहां से की और तू खत्म कब करेगा। सर ये नफरत की आंधी बह रहा है। सर इन्होंने बहुत डेयरिंग की, आज खुद कह रहे हैं सारे नेता लोग कि हमें धमकी के फोन आ रहे हैं। अरे वो भी तो पहले इंसान है, हम भूल जाए। मैं डीसीपी हूं, मैं एसीपी हूं, मैं टीचर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, सबसे पहले मैं इंसान हूं। मेरी एक कॉमन जरूरत है, मेरे बच्चे लायक हो, सेवन ना करें। और इसको अगर रोकना है सर, तो सर हमें हर स्कूल के बच्चों तक पहुंचना होगा। मैं आपको छोटा सा तारीफ कर दूं हमारे डीसीपी साहब की। डीसीपी साहब आईपीएस तो है, उसके आगे सुनिए, वो उन संतों के भूमि से आए हैं, उनके ऊपर संतों का वारसा है, खुद एक साहित्यक है और खुद एक नाटककार भी है। ऐसे अच्छे इंसान को हमारे मुमरा के जमीन पर पैर रखकर हमारी सेवा में खिदमत में आना हम सब मुमरा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जिसको हम भूल गए। जहां तक हमारे बच्चों की बात है, मैं सभी टीचरों से विनती करता हूं, मैनेजमेंट अगर यहां पर बैठी है, अगर आपके स्कूल के जेंट्स तंबाकू और गुटखा खा के बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो सब पहले उनको पहले बैन कीजिए। है हिम्मत? इंस्टीट्यूशन है। अरे जब एक टीचर कीमाम खाकर सर अगर बच्चों को पढ़ाएगा सैयद अली जी, तो उसकी खुशबू तो उस बच्चे के नाक में से गुजरेगी ना, तो वो भी कहेगा मेरा सर खाता तो मैं क्यों नहीं खाऊं। और यहां से होती है शुरुआत, यहां से होती है शुरुआत। गुटखा बंद हो गया है, क्या हुआ? गुटखा बंद मिल रहा अभी भी। मैं चाहता हूं सर इसको हम एक सेंटिमेंटल इश्यू बनाएं। हमारे यहां कुछ स्कूलें मॉर्निंग की होती है, 5वीं के 10वीं की, कुछ होती है दोपहर की। सर मैं चाहता हूं सर कि आप सवेरे सवेरे उन स्कूलों में पहुंचे और उन लड़कियों से, उन लड़कों से कहो कि आपके डैडी सिगरेट पीते हैं, क्या आपके पापा कुछ गुटखा खाते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करो, मना करो। देखिए कितना असर पड़ेगा। जब तक कि हम दिल और दिमाग तक नहीं पहुंचेंगे सर, कानून अपनी जगह पे काम करेगा। मैं कानून की अवहेलना नहीं कर रहा हूं सर। अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें अपना अप्रोच, पुलिस का अप्रोच हर स्कूल तक पहुंचाना होगा। और रही बात सर मेरी, सर आपके पुलिस में दीपक निखलजे हैं, दीपक जी है, नाम भूल गए, बैरागी, दीपक बैरागी। तो दीपक जी से पूछ लीजिए सर कि मेरा मुमरा पुलिस स्टेशन के लिए और मुमरा वासियों के बच्चों के लिए मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सर मुझे अगर आप वो 25 लोगों का नाम देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं मैं, शाहरुख और कुछ हमारी माताएं, कुछ हमारे मौलाना, हम सब मिलकर जाकर उनको मिलेंगे, हम उनसे जाकर काउंसलिंग करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप एक छोटी सी कमेटी गठन कीजिए सर, ताकि हम वहां तक पहुंचे। सर हमें उनको आबाद करना है सर, तड़ी पार करने से हम दुश्मनी करेंगे, हम जेल में डालने से दुश्मनी करेंगे सर। वी नीड टू हैव a rehabilitation center for them in Mumra. We need to have a counseling center for the Mumra. We need to send our police team with a female and male learned persons who can interact with the school members, with the principal. We have to take in confidence the members of the school authority, because school एक ऐसा जरिया है सर
जो इतना अच्छा अवेयरनेस पैदा कर सकता है कि मैं कहता हूं जो रेशियो ऑफ जो ड्रग है वो कम आ सकता है। अबाउ इट सर, एम्प्लॉयमेंट, ड्रग बेचने वाले कौन है? क्योंकि दे आर अनएजुकेटेड। और सर ये तो व्हाइट कॉलर बिजनेस है, पता ही नहीं चलता कि कौन बेच रहा है और किसको पकड़ेंगे। अंत में सर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप मुझे सर जब भी बुलाओगे ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, और आपने मुझे 6 मिनट दिए 5 की जगह पे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। डॉक्टर राउत साहब और सामने बैठे हुए सभी मेरी बहनें, अब सबके नाम लेने का वक्त नहीं, वैसे भी डीसीपी साहब बार बार ये बोल रहे एकदम कम टाइम में बोल रहे, अजान भी होने वाली है, लोग उड़ जाएंगे। ऐसा है कि ये एक माहौल सा बना दिया गया है। और सबसे पहले मैं डीसीपी साहब मुमरा में अगर मैं मुबारकबाद देता हूं तो शाहरुख को देता हूं, मुन्ना साहिल को देता हूं, और फैयाज जो हमारे काफी दूर है कहीं, इन लोगों ने जान पे खेल गए। शानू, आज इन लोगों को धमकियां आ रही सर। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि धमकी सिर्फ 3-4 लोगों को दी जाती है। अगर पूरा शहर इस अवेयरनेस के खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर धमकी देने वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि पूरे शहर में जब हाथ में औरतों के झाड़ू रहेगा या लोगों के हाथ में चप्पल रहेगी तो फिर धमकी देने वाला गैंग भी काम नहीं कर पाएगा जब एक जन आंदोलन इसको बनाना है। रहा सवाल मीडिया का, तो मुन्ना भाई एक चीज गलत हो रही है कि शहर के अंदर कुछ इस रंग को, मतलब इसको जो हम तेजी से इसको उठाने का काम हम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से जो दिया जा रहा है कि 30,000 40,000 लोग नशेड़ी हो गए, ये टोटल गलत है। हमारी लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि 14% लड़कियां जो है ड्रग्स ले रही। मैं पूछना चाहता हूं 14% लड़कियां कहां ड्रग्स ले रही, मेरे को ये बताया जाए। इससे शहर के अंदर शहर का नाम खराब होगा। जिस शहर को विकास के नाम से हमने आगे किया, जिस शहर को हॉस्पिटल के नाम से हमने आगे किया, जिस शहर को हम स्टेशन के रास्ते से आगे किए, जिस शहर को हम एक खूबसूरत शहर बनाना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर मीडिया को एक लाइन मिल जाएगी तो वो लिखते जाएगा 30,000 32,000 13% लड़कियां ड्रग्स ले रही है, तो इसका माने तो ऑस्ट्रेलिया से बदतर शहर हो जाएगा। तो ऐसी बात ना करते हुए हमको इसके ऊपर कंट्रोल करना है, और उस कंट्रोल के अंदर ऐसा नहीं है कि जैसा हर जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर डाल दिया जाए। शानू जैसा हमारा बोला, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं शानू, कि अगर प्रशासन चाह जाए तो मस्जिद के अंदर चप्पल और मंदिर के अंदर जूते नहीं चोरी हो सकते, और जब पुजारी और पूजा करने वाले या नमाज पढ़ने वाले ही चोर है तो क्या करा जाएगा? ऐसा नहीं है। बेचने वाला कौन है? ये धंधा ऐसा धंधा है कि पहले आदमी पीता है, 2 पूड़ी 4 पूड़ी खाने के बाद वही बेचने लगता है, तो इसको पुलिस कंट्रोल कर ले जाएगी, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि पुलिस कोई अल्लाह मियां या भगवान नहीं है कि वो सूंघ के पहुंच जाएगी। पुलिस को भी जैसे हम है वैसे पुलिस भी है। एक ये है कि इसके ऊपर सख्ती बरती जाए, और जो सख्ती का काम शुरू हो गया, हमारे कमिश्नर साहब ने खुद इसके ऊपर स्टेप लिया है। बॉम्बे कमिश्नर भी इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। राकेश मारिया साहब, हमारे थाना कमिश्नर साहब इस पे काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी अब ये हो गया है कि जैसे होता है ना कि टीचर, पप्पू सर बैठे हैं, कहाँ गए? निकल गए। टीचर के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो टीचर के मातहत जो है 6 घंटे रहते हैं, 6 या 7 घंटा। बड़ी स्कूलें रहती तो 8 घंटे, 6 घंटा 7 घंटा, लेकिन सबसे बड़ी उसकी क्लास होती है उसकी माँ और उसका बाप। हम ये सारी जिम्मेदारी पुलिस पे डाल देते हैं, लीडर्स पे डाल देते हैं एकदम इसको। अभी कितने लोग तो ये बोलने लगे हैं कि ये तो राष्ट्रवादी का एक कार्यक्रम हो गया है। बाकायदा मेरे को आज पत्रकारों ने फोन किया, हम बोले ऐसा है कि हम लोग ज्यादा एक्टिव है इसलिए हम लोग का नाम आ जाता, आप भी एक्टिव हो जाओ, शिवसेना के लोग भी एक्टिव हो जाओ,
कांग्रेस के लिए लोग भी आ जाओ, MIM के लोग भी आ जाओ, आप काहे को घर में बैठे हो? और जब हमको इतना इंटरेस्ट है तो हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, आपको इंटरेस्ट है तो आप भी आइए। स्टेज लगा हुआ है, डीसीपी साहब ने सबको कॉल किया है, तो डीसीपी साहब पॉलिटिकल मोमेंट नहीं है, पॉलिटिकल मोमेंट अब बनाया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज का एक मोमेंट जब बनेगा तो ही इसका कहीं ना कहीं टकराव होकर इसका टूटेगा। हम सबको दावत देते हैं इस अवेयरनेस उसके अंदर। मोहित मियां ने जब यहाँ पे कैंपेन शुरू किया था तो एक नाथ शिंदे जी को भी बुलाया था, सुभाष भोई जी को भी बुलाया था, जितेंद्र अवार्ड भी थे, हम भी थे, शमीम खान भी साहब थे, शमीम खान की वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से किया गया था। तो इसमें हमको सबको सहभाग होना है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई क्रिश्चियन। इस बीमारी को हमको अपने शहर से भगाना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और मैं, जैसा पप्पू सर ने बोला स्कूल के ताल्लुक से, सर ये बात सच्ची है कि एक कैंपेन आप चालू कीजिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है, कहीं ना कहीं हमको दूसरी निगाह से सोशल नेटवर्किंग एरिया है वो चल रहा है, जिसको कोई काम धंधा नहीं वो व्हाट्सएप पे काम चालू रखता है, जिसको कभी नीचे बिल्डिंग का पानी नहीं देखा है कि गटर क्या है वो व्हाट्सएप पे ऐसा मशवरा देता है या सोशल नेटवर्किंग के ऐसे जरिए से मशवरा देता है जैसे लगता है पूरे शहर के कचरा विभाग इसी के अंडर में और ये बता रहा है। तो ये नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली बात करो, बिल्डिंग के नीचे उतर के बात करो। तो वो अच्छी एक बात है सर कि पुलिस जब जाएगी मौके में, जैसे हमारे सीनियर साहब है, आप लोग है सर, आप लोग एक एक स्कूल के अंदर 9वीं 10वीं ये अटैक में ज्यादातर 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे आते हैं, 11वीं तक के कॉलेजेस एक अलग बात है। तो आप अगर जाएंगे और उनसे बात करेंगे तो पुलिस का एक उससे बच्चे जरा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये कैंपेन अगर चालू की जाए, और ये हमारे सोशल जो लोग है, सोशल है, पॉलिटिकल लोग भी है, बाकी देखिए हर आदमी सियासत को ही गाली देता है, सियासी आदमी को गाली देता है, लेकिन काम बगैर उसके कुछ चलता नहीं है। तो अपने देश की ये विडंबना है कि गाली तो नेता को दी जाती है लेकिन काम भी नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं, सबको एक साथ में आना है। हमारे पत्रकार बंधु हैं यहाँ पे, अच्छे लोग हैं, बड़े सोशल वर्कर लोग हैं, जिनकी जिस स्कूल से अच्छी है पर्सनली लेवल के ऊपर कि भाई मेरी और ये शहर की एक आफत आई है, ये नया नया नशा है। अब लोग बोलते हैं, डीसीपी साहब को मशवरा देते हैं कि कहां से पकड़ा जाए, कहां से इसको लाया जाए, इसके मेन आदमी को पकड़ो। अरे कम से कम आप पेपर पढ़ते तो ये तो जानो कि ये यूरिया खाद समझ के रखो इसको, कि जहां से चाहो जहां से ले लो। ये कोई बम ब्लास्ट करने की चीज है कि इसके ऊपर पुलिस निगाह रहेगी, इसको पकड़ा जाएगा। ये सबसे गंदा नशा है जो एनडीपीएस की धारा में आता ही नहीं, अब इसके ऊपर चल रहा है। इंशाल्लाह ताला ये सेशन में महाराष्ट्र के इसमें ये कानून के अंदर आ जाएगा। जब ये कानून में आ जाएगा तो आप यकीन मानो कि इसको 1 ग्राम भी लेके कोई नहीं चल सकता। लेकिन अभी ये फ्री है, मतलब ये दूसरे काम की चीज है, उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों में, ड्रग्स की चीज है, उसको गलत इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर भी तगड़ी कार्रवाई होगी। और लोग जो है, हम लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, सारे लोग आपस में एक डिस्कस करना चाहिए, मोबाइल पे नहीं, उस पे नहीं। मेरा एक उससे सख्त परहेज है, वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप, और ये घर में बैठ के पूरे मुल्क को चलाना ये नहीं है, जमीन पे उतरो बात करो। तो ये चीज है, इसके माँ बाप को अवेयरनेस दिया जाए, जो टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करे, और पुलिस जो जाएगी उसका एक अच्छा असर पड़ता है डीसीपी साहब, क्योंकि आप लोगों का एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, बच्चों में वर्दी का एक क्रेज रहता है, एक कमिश्नर आया, पुलिस कमिश्नर आया, डीसीपी आया, तो उसका एक असर पड़ता है। तो इसको हम लोग कैंपेन के जरिए करना चाहिए। और मैं तमाम उम्रा वालों से अपील करना चाहता हूं, शानू भाई धमकी देने वाले बुजदिल है, बुजदिल होते, ये ठीक है कि उनका धंधा चौपट हो रहा है, शाहरुख सही बात है कि बच्चों की जान का खतरा बना है, फैयाज, इन लोगों के ऊपर कभी भी कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि जिस चीज की कीमत 60 रुपया है, 60 रुपया, उसी चीज को 500 रुपए में बेचना, तो ये कौन सा धंधे का नियम है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट? तो उतनी बड़ी प्रॉफिट के लिए तो आदमी कुछ ना कुछ हरकत कर ही जाएगा। और सर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये नशा जो है ना साहब, ये ठीक है कि अभी माँ बाप परेशान है, शहर परेशान है, बच्चे परेशान है, लेकिन ये देश के लिए धोखा है सर, देश के लिए धोखा है।
फिर ये सवाल ना उठेगा कि मोहम्मद अंसारी ने क्यों गलत काम किया। तो मुसलमान होने के नाते मीडिया ऑफ है, वो हाइपर हो जाएगी कि एक मुसलमान पकड़ा गया ब्लास्ट के अंदर। साहब, नशा होने के बाद 9 महीना माँ पेट में जिस बच्चे को रखती है उसका ही कत्ल कर देता है पैसे के लिए। तो देश होश, ये महाराष्ट्र, ये कुछ नहीं सोचेगा। उसको नशे के अंदर कोई आतंकवादी अगर कोई थैला देगा और बोलेगा जा रेलवे स्टेशन पे रख दे, जा ब्रिज के ऊपर रख दे, तो वो रखने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो 500 रुपए के लिए अपनी मां का कत्ल कर सकता है। तो देश दुनिया, क्योंकि वो नशे में नहीं है, फिर एक मुसलमान नाम रहेगा, फिर उसको बनाया जाएगा, स्टोरी बनाई जाएगी। तो ये हमारे देश के लिए घातक है, क्योंकि इतनी तेजी से फैला है। क्योंकि बड़े नशे तो समझ में भी आते हैं, कुछ समझ में भी आता है, लेकिन ये तो इतना मतलब कॉमन कर दिया गया है। और इसका बोलते हैं हमारा शाहरुख जो उस नशे से बाहर निकला था, डीसीपी साहब, मैं मेरे ऑफिस के अंदर केबिन में बैठा था और ये बच्चा जब मेरे पास आया था तो ये पागलों के जैसा चीख रहा था और ये रो रहा था, और ये रोते रोते इतना ज्यादा हो गया कि मैं भी रोने लगा। मतलब हुआ क्या है? तो ये मौत के मुंह से निकल के आया था। ये बताया भाई साहब इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि बस 3 महीने के अंदर खत्म, मेरी जिंदगी में बचा क्या आया हूं, और मैं चाहता हूं कि इस पे मैं काम करूं, नहीं तो हमारे शहर का जो भी बच्चा जो भी इसके अगर नशे के चक्कर में पड़ गया तो उसको सिर्फ मौत है, मौत है, मौत है। तो वो लड़का जो जिस तरीके से वो था, उसके बाद फिर मैंने बात किया, व्हाट्सएप से बात किया, हम लोग ने सब तमाम बात किए, तो उसके बाद काम शुरू हुआ। डीसीपी साहब, काम कोई भी कर सकता है, कोई भी जगह पे आके कर सकता है, कोई पॉलिटिकल उसकी जरूरत नहीं है। सोशल वर्कर अपने फील्ड से कर सकते हैं, पत्रकार अपने नजरिए से कर सकते हैं। आपने अवेयरनेस कैंप चलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रहा सवाल कि जो मैदान में रहेगा नाम उसी का होगा। सर, ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे डालने से कुछ नहीं होता है। जो मैदान में रहेगा, शाहरुख काम कर रहा है तो कर रहा है, अब वो कहां से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, उसको क्या कमेंट्स दे रहे हो, शानू कर रहा है, शमीम खान कर रहा है, आप भी करो, आप भी नाम कमाओ। और ये तो मैं बोलता हूं, ये तो एक सबसे अच्छा काम है कि किसी की जिंदगी को बचाना, किसी मासूम बच्चे की जिंदगी को बचाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। डीसीपी साहब को भी जाना, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। और मैं तमाम अपने पत्रकार दोस्तों से, बहनों से, हमारी टीचर्स हैं यहाँ पे, उनसे सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मोहल्लों में और पूरी तरीके से निकलकर इसको अवेयरनेस करो। और एक बात बता रहा हूं कि जैसा एक मामूली से चर्ची से पूरा मोहल्ला डरता है, एक मतलब पूरे मोहल्ले के लोग एक बिल्डिंग से उतर जाओ ना, 500 लोग, खाली 500 लोग, और खाली एक मतलब चिल्ला दोगे ना, तो फिर जिंदगी के अंदर वहां नहीं आएगा। उसके अगर आप ये सोचो कि फला का बच्चा हो रहा है, ढबा का बच्चा हो रहा है, ये नहीं होने वाला। सबको साथ में इस चीज को लड़ना है, इस नशे को खत्म करना है, खुदा किया है। तो वैसे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको शमीम भाई का मतलब नंबर आप लोग ले लीजिए, पत्रकार बंधु भी हमारे यहाँ ले लीजिए, ताकि उनको बे पैसे का मतलब उनके माँ बाप के ऊपर ना खर्च जाए। ये शमीम भाई हम लोग मिलके इस चीज को करवा लेंगे, उन्होंने भी हमको मदद के लिए ऐलान किया है। शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज के इस नशा मुक्ति अभियान की जो शुरुआत है, जो आगाज हमने किया है, ये शुरुआत के दिन हमारे इस प्रोग्राम में आज काफी लोगों ने शिरकत की। इसमें नईम खान साहब जो माजी महापौर है आपके मुमरा के, वो आके कोई काम था उनको चले गए। सैयद अली भाई साहब, नसरुद्दीन नाइक साहब, कारी मौलाना साहब, बिराजदार सर, पप्पू सर जिन्होंने अभी भाषण दिया, मेराज खान, शमीम खान, शानू पठान, संगीता दवने, राजन कीने, मुन्ना साहिल, के इस प्रोग्राम में सही मायने में इसका सिरा जाता है यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर मुंडे साहब को और एसीपी पाटिल साहब के सिर। और इस प्रोग्राम में आप सबने जिन जिन टीचर्स हैं, मौलाना साहब हैं, डॉक्टर्स हैं,
सबको हम NGOs के लोग हैं, नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, जो सब आप सब लोगों ने यहाँ आके इस प्रोग्राम की और हमारे हौसला अफजाई की, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मुमरा में आने के बाद मेरा सबसे पहला, या ठाणा में आने के बाद मेरा सबसे पहला पब्लिक फंक्शन था। यह एक एंटी ड्रग्स के बारे में एक प्रोग्राम हुआ था हॉल में। वहां मैंने बोला था कि जब ये मुमरा में कुछ होगा तो हम जरूर रास्ते पे उतरेंगे, जरूर रास्ते पे हम आएंगे, रहेंगे। हमने ये 2009 से ये एमडी का मसला ये गांव में चल रहा है। ये सिर्फ मुमरा में नहीं है, ये जहां जहां बड़े बड़े सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां ये एमडी का काफी प्रभाव हमें दिखाई देता है। ये एमडी बोले तो मिथाइल डाई हाइड्रोक्लोराइड, जो केमिकल है, ये ना ड्रग्स में आता है ना नार्कोटिक्स में आता है। ये ऐसी उलझन में हम सब है कि इसमें क्या करें। फिर भी हमने नार्कोटिक्स में उसको शामिल करके और कुछ दूसरे सेक्शंस लगा के इतने ज्यादा केसेस किए हैं। लास्ट 5 साल में भी केसेस नहीं होंगे इतने ही 1 साल में 2014 में केसेस है। पुलिस के तरफ से कार्रवाई जरूर जारी है, लेकिन वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। इससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जो लोग आप बोलते हैं, आप लोगों से जो फीडबैक मिलता है कि मुमरा में इतनी बड़ी तादाद में लोग लेते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा तादाद में ये एमडी ले रहे हैं। तो हमने सोचा कि ना यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जाए और दूसरा कुछ करने के बजाय हम एक अवेयरनेस से गांव के लोगों में अगर ला सके, मुमरा के लोगों में ला सके, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसलिए हम उस दिन 21 तारीख को हमने एक मीटिंग भी रखे थे। वो मीटिंग में शमीम खान साहब थे, मुन्ना था, शाहरुख थे। हमने उस दिन एक ऐसा डिसीजन लिया कि मुमरा बंद करके कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग मानते हैं इस चीज को? तो हाथ ऊपर करो। मुमरा बंद करके कुछ इसका हल निकलने वाला है नहीं। मोर्चा निकलने से भी हल निकलने वाला है नहीं। अगर इसमें कुछ हल निकल सकता है ये तो पुलिस कार्रवाई करे, यार हम सब लोग मिलकर इसका डटकर मुकाबला करें कि ये हमारे गांव में अब नहीं चलेगा। ये मेरे घर से शुरुआत करेंगे। हर घर से मेरा बच्चा कितने बजे बाहर जाता है, स्कूल में कितने बजे जाता है, घर कितने बजे आता है, उसके दफ्तर में क्या होता है, उसका पूरा बक्सा होता है, वो बक्से में क्या करता है, वो खाना खाता है या खाना खाता है भी या नहीं, और उसके पास कितने पैसे होते हैं। अगर एमडी की 5 रुपए में मिलो या 10 रुपए मिलो या 100 रुपए में मिलो या 500 रुपए में, लेकिन ये बच्चे के पास पैसे आते हो तो घर से पैसे आते हैं। उसके पॉकेट मनी जो होता है, पॉकेट मनी उसके पिताजी उसको देते हैं, उसकी माँ उसको देते हैं, उसका भाई उसको देता है, उसकी बहन उसको देती होगी। ये सब लोगों से हमें जाके मिलना है। तो हमने ऐसा तय किया उस दिन मीटिंग में कि ये गांव के 5-6 जगह ऐसी है कि जहां हम पब्लिक मीटिंग्स लेंगे। पब्लिक मीटिंग मीन्स वहां के कॉलोनी, वहां की सोसाइटी, वहां के लोग, वहां हम जाएंगे। मतलब पुलिस नहीं, अब हम पुलिस और पब्लिक नहीं दिखेंगे आपको, पुलिस और यहाँ की पब्लिक एक दिखेगी और हम सब जाके वहां वो लोगों से दरखास्त करेंगे कि आप एक प्रोग्राम में आओ और सुनो और देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपकी लड़की क्या कर रही है, आपके गांव के लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये ऐसे यहाँ शिमला पार्क में एक प्रोग्राम होगा। उसके बाद दारुफला मस्जिद के बाजू में वहां मस्जिद है, मस्जिद के बाजू में एक प्रोग्राम होगा। चंदन नगर में प्रोग्राम होगा।
रेलवे स्टेशन में आखिरी का प्रोग्राम होगा, उसके पहले कि इंसान नगर में भी एक प्रोग्राम होगा। ऐसे 5 जगह हमने निकाली है कि वहां हम सब मिलके, ये सब एंटी ड्रग मूवमेंट वाले उम्र के जो लोग हैं, शानू है, शमीम है, शाहरुख है, मुन्ना भाई है, ये सब लोग ये प्रोग्राम का आयोजन करने वाले हैं, उनके साथ हम पुलिस रहने वाले हैं। हम ये बात हमेशा याद रखेंगे कि ये चीज, ये एमडी या नार्कोटिक्स के बारे में जो भी कुछ कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे ये गांव के लोग हैं, ये गांव के लोगों ने ऐसा माहौल पैदा किया करके यहाँ ये सब एंटी ड्रग्स जो है वो ड्रग्स यहाँ से निकल गया, ये लोगों की वजह से हुआ। ऐसा हम प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, ना कि पुलिस की वजह से। हम सबकी मिलकर जवाबदारी है कि हम कुछ करें, इसलिए हमें ये प्रोग्राम रखे। आप जब भी अपने स्कूल जाओगे, उसके बाद ये तो 5 प्रोग्राम हो गए ही, उसके बाद यहाँ के जितने स्कूल है हाई स्कूल से, वो हाई स्कूल में हम सब मिलके जाएंगे। मतलब पुलिस, मैं, एसीपी, पीआई, 10 पीएसआई, 20-50 पुलिस कर्मचारी ऐसा नहीं जाएंगे, तो हमारे साथ ये भी 50-100 लोग रहेंगे कि हम सब मिलके वहां स्कूल में जाएंगे और बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बच्चों से बात करेंगे, कॉलोनी में जाएंगे, वहां भी बात करेंगे। ये 5 प्रोग्राम के अलावा हमारे कई ऐसा कॉर्नर मीटिंग्स भी हम लेंगे। अगर ये करना है तो एक बार ठान लो कि ये चीज हम जरूर करेंगे, उसके बाद बीच राह में कोई हमारा साथ ना छोड़े। ये सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ भी हम, और ये जो मूवमेंट है, हम नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट रखेंगे। सबसे पहली बात है, मैं बताना आपको जरूर मानता हूं कि मुझे मुमरा की लोग चाहिए, मुमरा की पब्लिक। अगर आप मुमरा के प्रॉब्लम्स ले रहे हो तो हम मुमरा के बारे में बात करेंगे, और मुमरा के लोग, आप मुमरा वासी है करके हमारे साथ आएंगे, हम आपके साथ हैं, कभी आखिरी तक हम आपके साथ रहेंगे। अभी यहां बात भी छिड़ी गई कि कई पिताजी अगर जाए पुलिस स्टेशन में और बच्चे के बारे में तकरार दे, या कोई कंप्लेन लिखना चाहता है, या मां के बारे में कंप्लेन लिखना चाहता है, अगर ऐसा आया तो जरूर उसकी कंप्लेन लिखी जाएगी, दर्ज की जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 100% करेंगे। मेरे पास यहाँ एसीपी बैठे, सीनियर पीआई बैठे, यहाँ का हर कांस्टेबल, हर ऑफिसर यहाँ सुन रहा है कि अगर ऐसा कोई मसला आता है तो जरूर उसकी कंप्लेन दाखिल करके और बच्चे के ऊपर तुमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कार्रवाई जरूर हम करेंगे। और जो लोग अभी बात छिड़ी थी कि 30 लोग पकड़े हैं, उसके 20-25 लोग अभी भी अंदर है, जेल में है, लेकिन 4-5 लोग छूटे हैं। तो उस दिन ऐसा ये तय हुआ था कि ये सब लोगों के ऊपर 151 जो कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अंदर रह सकते हैं, ये भी कार्रवाई हम वहां करने वाले हैं। पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई, ऐसी बात आपको इसके बाद में अभी भी पहले भी नहीं दिखती थी। लेकिन पुलिस की एक बाजू, वन साइड लोग देखते हैं, दूसरी बाजू लोगों को दिखाई नहीं देती। अच्छा, आप जितने नजदीक आओगे उतने नजदीक आने के बाद आपको भी पता चलेगा कि पुलिस की भी काफी मुश्किलात है, लेकिन हम वो मुश्किलात होते कभी नहीं है, और रोने से काम नहीं बनेगा, हम काम करने से काम बनने वाला है। हम वो बहुत पीछे छोड़ा हमने, रोना बहुत पीछे छोड़ा, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। और बात एक ही है कि अगर हम मुमरा में आए, मुमरा में प्रोग्राम करना है, मुमरा में एक्टिविटी करनी है, ये अवेयरनेस के पूरा जो करना है, तो हम जरूर करेंगे। ये 5 जगह प्रोग्राम करेंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, कॉर्नर मीटिंग्स लेंगे, और उसके बाद आखिरी में हम ये गांव के 1 लाख लोग रास्ते पे लाएंगे, और फिर एंटी ड्रग का बहुत बड़ा जुलूस ये गांव में निकलेगा। इसके लिए आप सब लोगों को अब मैंने मौलवी साहब को भी बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि आप शुक्रवार को जब तकरीर करते हैं तो उसमें जरूर बताएं कि ये हराम है, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। एमडी खाना या कोई भी ड्रग्स लेना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जहां के स्कूल के भी टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनको भी हमने बुलाया था, वो भी अपने स्कूल में जाके जरूर बताए कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और माँ बाप को भी बताए। मैं बोलता हूँ यहाँ अगर 200 लोग आए, 100 लोग आए, ये लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को भी बताया, तो जस्ट इमेजिन कि कितने लोगों के पास ये चीज जा रही है। वो 4 लोगों को बताओ, आप इतने चिटफंड में पैसे लगाते हो,
और उसके 420 हमारे पास आते हैं कि मैंने 5,000 रुपए दिए तो फिर 4 लोगों से पैसे जमा करो, फिर वो 4 लोगों के पास जाएगा और फिर 4 लोगों के पास जाएगा। इतना बड़ा होगा तो ये गांव के अच्छे के लिए, जहां की इतने लोग मर रहे हैं, इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। इतने लोग मर रहे हैं तो हम ये चिटफंड खेल के देखते हैं कि मैं 4 लोगों के पास जाऊंगा, फिर उसके 8 होंगे, उसके 32 होंगे, उसके 72 होंगे। ये अगर हम कर सकते हैं तो ये गांव के हर इंसान के पास, हर आदमी के पास, हर शहरी के पास ये चीज जाएगी और वो बोलेगा, अपने बच्चे का हाथ पकड़ेगा और बोलेगा कि आज के बाद ये तू चीज नहीं करेगा। 10 दिन उसको घर में रखने को बोलो, जरूर घर में रखो, उसको बाहर मत छोड़ो। मैं बोलता हूं अगर तुम एमडी लोगे नहीं तो बेचने वाला क्या खाद बेचेगा? सबसे बड़ी बात यह होगी हम हर चीज दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते, हर चीज दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। हमें खुद भी बहुत कुछ करना चाहिए और हम जरूर करेंगे। हम आपके साथ हैं। एक भी दिन आप ऐसा नहीं समझना कि पुलिस का इस और ध्यान नहीं है। हर दिन हम ये सोचते हैं, हर दिन मैं सिमर पीटर साहब, एसीपी साहब से यही बात करता हूं कि मुझे उसके बारे में कार्रवाई क्या होगी, एमडी के बारे में आज कितने केसेस हुए, कितने लोगों को पकड़ा, ये चीज मैं जरूर बात करता हूं। इसके बाद आपको एक प्रोग्राम देंगे, पम्पलेट्स उसके छपेंगे, उसमें तारीख रहेगी, प्रोग्राम कहाँ होगा, कौन होगा, कौन कौन हमको मार्गदर्शन करेंगे। इसमें बड़े अफसर भी जरूर, हम थाना से सीपी साहब को भी, अगर आखिरी हमारा प्रोग्राम काफी बड़ा हम रखते हैं 1 लाख लोगों का, क्योंकि यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है, अगर ऐसा हाल भी ऊपर किए तो 5,000 लोग जमा होते हैं मुमरा में चौक में खड़े जाके अगर हाथ करोगे, ऐसा ऊपर देखोगे तो यहाँ 5,000 लोग कब आपके पास जमा होंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। हमको ये चीज का डर नहीं है कि लोग कितने जमा होते हैं, वो 10,000 हो गए, 5,000 हो गया, 25,000 हो गए, हम तो 1 लाख की बात कर रहे हैं। 1 लाख अगर लोग भी जमा होते हैं तो, लेकिन ये इस चीज के लिए जमा हो कि जिससे इस गांव का भला हो, जिससे इस गांव के हर एक नागरिक का, हर एक सिटीजन का भला हो सकता है। उस चीज के लिए, उस कॉज के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप सब लोग यहाँ आए, हमारे इन्विटेशन कल सुबह 11:30-12 बजे मैंने सीनियर पीटर साहब से और पाटिल साहब से बात की कि अगर ऐसा हम करेंगे, और कोई पत्रकार भाई भी हमारे साथ बैठे तो थोड़ा सा आप जरूर करो, ये बहुत काम करेगा, इट विल वर्क। मतलब काम करेगा मतलब ये हमारा कोई पॉलिसी नहीं है, हमको कोई चमकोगिरी करनी नहीं है, कोई फोटो के लिए हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर करना है तो बेसिकली गांव के लिए जरूर हम करेंगे। कोई फोटोग्राफी, मैं बोलता हूँ आखिरी तक भी मेरा फोटो कोई पेपर में नहीं आया तो भी हमको बहुत संतोष होगा, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हम हैं वहां खड़े हैं, कोई हमको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की या कोई पब्लिसिटी की। ये सब लोग, ये मुमरा के सब लोग साथ में है, हम आगे रहेंगे, आप लोग कम से कम हमारे पीछे रहो। अगर पीछे देखने की हमें जरूरत ना पड़े, क्योंकि पीछे भी हमको ऐसा लगे कि काफी लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, फिर हम स्ट्रांग रहेंगे। जितना लोगों का यहाँ प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा कार्रवाई जल्दी हो सकती है। इस एमडी के बारे में नार्कोटिक्स में लाने के लिए पहल हो चुकी है, इसमें नार्कोटिक्स नहीं है, आगा जरूर आएगा। मिनिस्टर के साथ भी बात हो चुकी है, 100% इसमें बहुत जल्दी संस्करण आएगा, इसमें एक्ट बनने वाला है, ये भी नार्कोटिक्स में जरूर चला जाएगा। वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा काम उससे खत्म नहीं होगा। जहां से आता है, अगर हमें कुछ बड़े लिंक्स मिलते हैं, आप किसी को भी पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा कोई आया है, तो जरूर फोन कीजिएगा। हमारे पीआई साहब कभी भी, मुझे नहीं लगता कि उनको कॉल आया उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया, ऐसा तो कभी कोई बोलेगा भी नहीं। वो जरूर रिएक्ट करते हैं, जरूर रिस्पॉन्स देते हैं। तो पुलिस अच्छी है, पब्लिक अच्छी है, और दोनों मिलेंगे तो मुमरा भी अच्छा होगा। धन्यवाद। शानू पठान और पप्पू सर और गए हैं, बिरादर सर, राजन किनी, मुन्ना साहिल, शाहरुख सैयद और सभी यहाँ पर आए हुए मौलाना राजू अंसारी और सभी स्कूल के प्रिंसिपल और कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स, डॉक्टर और हमारे प्रेस के सभी रिपोर्टर्स, इन सभी ने आज के इस कार्यक्रम में ये ड्रग्स के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन और मुमरा कौसा की तमाम जनता की तरफ से जो
मुहिम चलाई जा रही है, उसके लिए अपना मूल्यवान समय देकर यह मुहिम जो यशस्वी करने के लिए आपने हमारा साथ दिया, इसके वास्ते मैं मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से सभी मुमरा के सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लीडरों का, सभी मौलाना और सभी प्रिंसिपल्स, सभी प्रेस के रिपोर्टर्स और हमारे सभी कार्यकर्ता, महिला और जो अपने ये है यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का मैं शुक्रगुजार हूँ। और अभी यह मुहिम, ये जो कार्रवाई है ऐसी चलती रहेगी, इसके लिए आपका सहयोग और भी ज्यादा हमें चाहिए। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी कुछ है तो पुलिस स्टेशन को या हमारे डीसीपी साहब को या मुझे आप बोल सकते हैं, और ये कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी। और यहाँ से एक दिन अभी ऐसा आएगा कि जब मुमरा में ड्रग्स के खिलाफ ड्रग्स कोई नाम नहीं रहना चाहिए, ड्रग्स बंद हो जाएगा, ऐसा एक वक्त आना चाहिए। इसके लिए आप सबका सहयोग की जरूरत है और इसके लिए हम आपका सबको शुक्रगुजार करके मैं ये कार्यक्रम माननीय डीसीपी साहब की मौजूदगी में उनकी परवानगी से समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बस आप लोग कितने स्कूल के टीचर्स हैं, वहाँ जाके खड़े हो, क्या करते ना क्यों? सर हमें तो सिखाइए। मैं बोला ना, ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये हाथ पकड़ो, वो हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। वो तो है सर। आप लोग उतरना पड़ेगा। कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। ये शाहरुख को गवाह है, जब मैं रोड पे निकलते 5-4 रोड पे मैं निकलते हम लोग ये पान वाले पान वाला कौन बैठा है मालूम है? पान वाला भी मैं बताती हूँ, हैंडीकैप का उसको स्टॉल दिया है डालकर, खुद वो हैंडीकैप है और वो खुद बेच रहा है। देखो रेट डालने से ये सब ये चीज करो आप। कर लेते, उसको बुला लेते। बोला ना, आप भी आ जाइए, जाइए। भाई आज से हमारी जंग छिड़ी है और अगेंस्ट आज से हमारी जंग का ऐलान हो रहा है। बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर रहे हैं लोग और अगेंस्ट महिलाएं नदी का Oh, thank you very much, thank you.